dear students. Yesterday we read the poem The Road Not Taken. Today we read the next two stanzas of this poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. देखिए बच्चों, ये जो पोएम है आपके लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इस पोएम के अंदर, ये पोएम छोटी ज़रूर है लेकिन इस पोएम के अंदर जो बात है वो बहुत बड़ी की गई है। इसमें क्या है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने अपनी लाइफ का जो निचोड़ है या फिर अपनी लाइफ में जो डिसीजन पावर है उसकी महत्व को बताया है। जैसे कल भी मैंने बताया था कि द रोड का मतलब मीनिंग है इसमें द लाइफ, एंड द रोड नॉट टेकन, एंड दिस मीन द डिसीजन वी हैव द डिसीजन डिड नॉट वी हैव चूजन, जो हम डिसीजन नहीं चूज कर पाए वो है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ जो थर्ड स्टैंजा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और अगली सुबह जब मैं दोनों रास्तों की तरफ देखता हूँ, इक्वली ले का मतलब क्या है कि वो सोए हुए हैं, बिछे हुए हैं, यानी उन पर पत्ते गिरे हुए हैं, किसी प्रकार कोई भी निशान नहीं है। इन लीव्स यानी पत्तों में वो घिरे हुए हैं। नो स्टेप कोई भी पाँव के निशान। हैड रोडन ब्लैक यानी कि वो किसी प्रकार की कोई छाप नहीं छोड़े हुए हैं, ना ही किसी प्रकार के कोई निशान हैं। जिस प्रकार हम कई बार क्या करते हैं, रास्तों पर चलते हैं तो पत्तों और ओस की वजह से वो वहाँ पर एक निशान छप जाता है जिसको हम ट्रोडन ब्लैक, निशान के नाम ट्रोडन ब्लैक यानी कि निशान का, आप इसको एक निशान कह सकते हो या पाँव की छाप कह सकते हो। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने ये सोच लिया कि मैं किसी और दिन, पहले मैं एक रास्ते पर चलूँगा और दूसरे रास्ते को मैं किसी और दिन देख लूँगा या चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू मी, जैसा कि मुझे पता है कि रास्ते बहुत कठिन होते हैं, वो आसानी किसी भूल भुलैया से कम नहीं होते। मुझे पता है जंगल के रास्ते क्या होते हैं, भूल भुलैया के समान होते हैं, कभी भी बिछड़ सकते हैं या गुम हो सकते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह है या मुझे विश्वास नहीं है कि क्या मैं वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। इसमें कवि ने क्या किया है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसमें निर्णय लिया है कि वो इसमें क्या करेगा, दोबारा आएगा और दोबारा से इस रास्ते पर, जो उन्होंने पहले जो रास्ता चूज़ किया उस रास्ते के अलावा दूसरा जो रास्ता है उसको वो चूज़ करेगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई मतलब एक प्रकार से उत्तेजना, मैं उत्तेजना के साथ आपको बताना चाहूँगा। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, यानी कोई साल पहले, यानी बहुत वर्ष पहले। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, मैं बताऊँगा, यानी कि जब कई साल बीत चुके होंगे उसके बाद मैं बताऊँगा कि एक बार क्या था, इन अ वुड यहाँ पर जंगल के लिए यूज हुआ कि जंगल में दो रास्ते थे, जहाँ से दो रास्ते बढ़ते थे। आई और मैं, एक जंगल में और दो रास्ते थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो कम चला गया था, यानी कि जिस पर कम यात्री चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने मुझे मेरे अंदर जो बदलाव किए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, आपकी लाइफ में क्या है कि जो आपकी डिसीज़न है वो बहुत, जो आपकी चॉइसेस हैं या जो आपके डिसीजंस हैं वो बहुत मायने रखते हैं। यदि आज आप जो भी डिसीज़न लेते हैं यदि उसका वो अच्छा है तो लाइफ लॉन्ग आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ना ही कोई मतलब किसी प्रकार का आप पछताओगे। लेकिन यदि आपकी डिसीजन पावर, यानी कि जो आपका मतलब समझने की या फिर दूरदर्शिता है या फिर जो आप डिसीजन लेते हो वो यदि गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको पूरी लाइफ पछताना पड़ता है। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में जो भी गोल या जो भी अचीवमेंट करनी है या प्राप्त जो भी वो चाहते हैं उसके लिए पहले क्या करें, वो निश्चय करें कि उनको करनी भी है या नहीं करनी है। यदि वो करना चाहते हैं तो उस पर अडिग रहें। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपको कठिन लगते हैं, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने यही समस्या थी कि उनके सामने जो रास्ते थे वो भी कठिन थे।
और उन्होंने उस रास्ते को चुना जो लोगों द्वारा कम चला गया था, यानी जिस पर बहुत कम लोग यात्रा कर चुके थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि कठिन कार्य को भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डिसीजन है, जो आपके चॉइसेस हैं वो राइट होनी चाहिए। यदि आपकी चॉइसेस राइट हैं तो आपका जो डिसीजन है वो गलत नहीं होगा। सो हैव अ गुड डे।